नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। आज अपन मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 में मुख्यमंत्री के बारे में क्या बताया गया है, और इसके साथ ही अपन देखने वाले हैं मंत्रिपरिषद को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके मत देखना, ताकि आपको पूरा समझ में आए और कोई डाउट ना रहे। और दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसे हम क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में 5 बातें बताई गई है, जिसमें अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाने का सुझाव राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उन सदस्यों को मंत्री नियुक्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की अधिकतम 15% होगी। यानी कि दोस्तों विधानसभा के कुल सीटों की 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते, इससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 होगी व न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, 200 विधानसभा सीटों का 15% अगर हम निकालें तो वो 30 होता है। यानी राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री भी इनमें इंक्लूड होता है। अनुच्छेद 164(2). अनुच्छेद 164(2) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात यदि विधानसभा भंग होती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है अनुच्छेद 164(3). मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यानी कि मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 164(4). यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसे मंत्री बनाया जा रहा है और वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 164(5). इसमें बताया गया है कि मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा तय किया जाए। आगे दोस्तों मंत्री की योग्यता। विधानमंडल का सदस्यता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है उसे विधानमंडल का सदस्यता होना चाहिए, चाहे विधानसभा से हो चाहे विधान परिषद से। और यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बनाया जा रहा है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी। मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। मंत्रियों को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएंगे। मंत्रियों को बर्खास्त राज्यपाल कर सकते हैं। मंत्री अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। व्यवहार में हम मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे एवं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रियों के विभागों का आवंटन एवं उनमें फेरबदल मुख्यमंत्री करेंगे। यानी कि किसको शिक्षा विभाग देना है, किसे पंचायती राज देना है, किसे ऊर्जा विभाग देना है, इन सभी का निर्धारण मुख्यमंत्री करेंगे। और उनमें फेरबदल करना हो तो वो कार्य भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। आगे दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। इनके 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर में सबसे उच्चतम स्तर के होते हैं कैबिनेट मंत्री, और सबसे निम्न स्तर के होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे कि कोई शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा विभाग का वो प्रमुख होता है। इसके बाद है राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु होते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसकी सहायता उप मॉनिटर जो होता है, वैसे ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसके बाद है दोस्तों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का तात्पर्य है इन मंत्रियों के पास स्वतंत्र विभाग तो होता है, किंतु इन्हें सुविधा राज्य मंत्री जैसी ही दी जाती है। और दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है इनमें बस कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और अन्य मंत्री शामिल नहीं होते, जबकि मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सभी से मिलकर बनता है मंत्रिपरिषद, और केवल कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल। आगे दोस्तों संसदीय सचिव।
इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात संसदीय सचिव पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और न ही ये मंत्री परिषद में शामिल होते। केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय सचिव को दोस्तों शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है और संसदीय सचिव का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद केंद्र होता है, अर्थात मुख्यमंत्री जब चाहे इन्हें हटा सकता है। राजस्थान में 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय संसदीय सचिव पद की शुरुआत होती है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में संसदीय सचिव पद की शुरुआत कब हुई थी, तब इसका उत्तर हो जाएगा 1967 में। और पूछे कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में। इसके बाद है दोस्तों किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट से तात्पर्य है मुख्यमंत्री के विश्वसनीय लोगों का समूह, अर्थात ऐसे लोग जिन पर मुख्यमंत्री पूर्ण विश्वास करते हो, आंखें बंद करके विश्वास करते हो, जिनकी सलाह एवं परामर्श से नीतिगत फैसले लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु विपक्ष दल द्वारा गठित कैबिनेट है, अर्थात दोस्तों यह विपक्ष द्वारा बनाई जाती है ताकि वास्तविक कैबिनेट अपना कार्य सही से करे। इसके बाद है दोस्तों वॉर कैबिनेट। वॉर कैबिनेट आपातकालीन स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को साथ में लेकर जिस कैबिनेट का गठन होता है उसे वॉर कैबिनेट कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब आपातकालीन की स्थिति होती है तब सभी राजनीतिक दल एक होकर सभी सदस्य मिलकर एक कैबिनेट बनाते हैं, उस कैबिनेट को वॉर कैबिनेट कहते हैं। आगे दोस्तों मुख्यमंत्री की योग्यता, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सर्वप्रथम विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। दोस्तों अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री की अलग से शपथ नहीं होती है, वो भी 10वीं शपथ लेता है। कार्यकाल विधानसभा के समान, यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास मत खो दे तो त्यागपत्र देना होगा। आगे दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्य। पहला कार्य है राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, यानी कि दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका होते हैं उसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। भले ही अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, किंतु वो सिर्फ नाम का होता है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। दूसरा है राज्य के राजनीतिक प्रमुख, यानी कि राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद है राज्य के मुख्य प्रवक्ता, यानी कि राज्य का जो मुख्य प्रवक्ता है वो भी मुख्यमंत्री ही होंगे। इसके बाद है राज्य के मुख्य नीति निर्माता, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों। छठा है दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देते हैं, और दोस्तों मुख्यमंत्री जो परामर्श देते हैं राज्यपाल को मानना ही पड़ता है, ये इसके लिए अनिवार्य है। हाँ, एक बार राज्यपाल पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर राज्यपाल को माननी ही पड़ती है। इसके बाद है दोस्तों मंत्रियों के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल करना मुख्यमंत्री का कार्य है, कि किसको कौन सा विभाग देना है, कौन से विभाग से हटाकर कौन से विभाग में डालना है, या किसको मंत्री पद से हटाना है, ये सारे फैसले मुख्यमंत्री करता है। इसके बाद है दोस्तों मंत्री परिषद की बैठक बुलाना व उसकी अध्यक्षता करना। इसके बाद है मंत्रियों एवं राज्यपाल के मध्य कड़ी या योजक के रूप में कार्य करना है, यानी कि जो राज्यपाल और मंत्री होते हैं उनके बीच में जो कड़ी का कार्य होता है, यानी कि मंत्री जो कहेंगे उन कार्य को राज्यपाल से करवाना और राज्यपाल जो आदेश देते हैं वो मंत्रियों पर लागू करना, ये सारे कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। इसके बाद है दोस्तों राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देना, यानी कि राज्यपाल जो जो नियुक्ति करता है उसके संबंध में मुख्यमंत्री उसे परामर्श देते हैं। इसके बाद है दोस्तों सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर रखवाना। आगे है अंतरजातीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद एवं नीति आयोग का गवर्नर काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, यानी कि यह एक सदस्य के रूप में इन मीटिंग्स में भाग लेते हैं। आगे है दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री, शुरू से लेकर अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में कुछ डिटेल्स है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो कि मनोनीत हुए थे 1949 में। दूसरे हैं CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी एकमात्र ICS अधिकारी है जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया था। और तीसरे दोस्तों जयनारायण व्यास मनोनीत हुए थे और यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो मनोनीत होने के साथ साथ संविधान सभा का सदस्य भी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास। इसके बाद है दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री।
यानी कि दोस्तों जिन्होंने चुनाव लड़कर पहली बार जीतकर अपनी सरकार बनाई वो कौन थे? तो ये थे टीकाराम पालीवाल। इसके बाद है दोस्तों जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास मनोनीत एवं निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री थे। यानी कि दोस्तों जय नारायण मनोनीत भी हुए थे और चुनाव जीतकर उन्होंने सरकार भी बनाई थी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों है? तो इसका भी उत्तर जय नारायण व्यास हो जाएगा। आगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का शासनकाल था 1954 से 1971 तक। यह सर्वाधिक कार्यकाल था, यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो है मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद दोस्तों बरकतुल्ला खां पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। ये अल्पसंख्यक थे, 1971 में मुख्यमंत्री पद पर थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अल्पसंख्यक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बरकतुल्ला खां। और बोलेगा कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो ये भी बरकतुल्ला खां। इसके बाद है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। यानी कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरोलाल सिंह शेखावत थे। 1971 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। इसके अलावा प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। इन्होंने महादेवी वर्मा के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, इसके कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बाद आ सकता है कि न्यूनतम कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का था? तो हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल सबसे न्यूनतम था, उनका कार्यकाल 16 दिन का था। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? तो मोहनलाल सुखाड़िया का। और न्यूनतम कार्यकाल किसका था? तो हीरालाल देवपुरा का। इसके बाद है दोस्तों शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर डींग हत्याकांड के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री बताओ जिन्हें अपने कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। तो एक तो हो जाएंगे हमारे पास जगन्नाथ पहाड़िया और दूसरे हो जाएंगे शिवचरण माथुर। इसके बाद है दोस्तों 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन ने? तो पहले मोहनलाल सुखाड़िया जो 1954 से रहे, दूसरे हरिदेव जोशी, तीसरे भैरों सिंह शेखावत और चौथे अशोक गहलोत। ये ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 या 3 से अधिक बार रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों उप मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। सामान्यतया गठबंधन की सरकार या राजनीतिक अस्थिरता के समय उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई बहुमत दल का नेता है, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो नाराज हो जाता है तो उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब तक के उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, यह जय नारायण व्यास के शासनकाल में थे। इसके बाद है हरिशंकर भाबड़ा, ये भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। बनवारी लाल बेरवा, अशोक गहलोत के शासनकाल में बनवारी लाल बेरवा उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कमला बेनीवाल भी अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री पद पर रही। इसके बाद है सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सी नॉलेज मिली होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।